नमस्कार दोस्तों, हम इन्विटेशन पढ़ रहे थे। इन्विटेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे। हमने फॉर्मेट पढ़ा इन्विटेशन का शॉर्ट कंपोजिशन पार्ट में। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। आपका टॉपिक क्या रहेगा आज? आपका टॉपिक ये रहेगा कि फॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग। देखिए, हमने पहले इन्विटेशन का टॉपिक पढ़ा और फॉर्मेट पढ़ा था। आज हम इस टॉपिक पर आप फॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग का टॉपिक पढ़ेंगे। फॉर्मल रिप्लाई में फिर हम डिक्लाइनिंग का पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक डिक्लाइनिंग का होगा। आज हम एक्सेप्टिंग का क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन क्या रहेगा यार, ध्यान दें। You have received an invitation from Mrs. and Mr. Vijay Verma to attend their son birthday party on 14th July 2020 at 3:30 p.m. at their residence. Write a formal reply in accepting the invitation. देखिए डियर, क्वेश्चन समझे आप। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन। यू आपका नाम नहीं दिया है, केवल आपके लिए यू प्रोनाउन यूज किया है। रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम मिस्टर, मिसेज एंड मिस्टर विजय वर्मा। आपको इनवाइट किया गया है मिसेज एंड मिस्टर विजय वर्मा के द्वारा। किस कार्यक्रम के लिए? टू अटेंड देयर सन बर्थडे पार्टी। उसके पुत्र के जन्मदिन के लिए। बर्थडे पार्टी कब होगी? 14 जुलाई को। और कब होगी? 8:30 बजे। और कहाँ होगी? उनके रेजिडेंस, उसके निवास स्थल। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन समझे। हमें राइट ए फॉर्मल रिप्लाई। हमें फॉर्मल रिप्लाई करनी है, वो एक्सेप्टिंग में करनी है। देखो, रिप्लाई फॉर्मल में दो होगी, एक तो एक्सेप्टिंग होगी, एक होगी डिक्लाइनिंग होगी। तो डियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या पूछा गया है, आपकी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा कि फॉर्मल में रिप्लाई करनी है या इनफॉर्मल में करनी है, एक्सेप्टिंग में करना है या डिक्लाइनिंग में करना है, ये आपको दिया हुआ मिलेगा। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन हुआ। अब हम इसको, इन्विटेशन का टॉपिक कैसे बनेगा ये देखिए। इसको लेंगे हम डियर, फॉर्मेट बनाए सबसे पहले, वही तरीका वापस हम फॉर्मेट देंगे। देख रहे आप, फॉर्मेट के हिसाब से काम करेंगे आप। तो यू आपका नाम नहीं लिखा था, तो आपको काल्पनिक रूप से अपना नाम लिखना होगा। मिस्टर आप लिखेंगे मिस्टर विशाल थैंक्स। मिस्टर विशाल थैंक्स मिस्टर, मिसेज एंड मिस्टर विजय वर्मा फॉर inviting to attend their son's birthday party on 14 July 2020 at 3:30 p.m. at their
एट देयर रेजिडेंस। ये हो गया। इसके बाद आगे लिखेंगे आप ही हैज मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। ये हो गया। ये यहां तक लिखा आपने, क्वेश्चन से सारा बोर्ड में लिया है। अब आप देखो मिस्टर के सामने लिखेंगे आप ही विल श्योरली attend this auspicious occasion ऐसा ही occasion with his family। ये हुआ। अब इसको आप कंप्लीटली बंद कर देंगे। डियर ध्यान दें, आप दोबारा समझे इसको। देखो क्या लिखा है, मैंने आपको फॉर्मेट में ये बताया था कि आपको यहाँ अपना नाम लिखना है। आपका नाम तो क्वेश्चन में आपका नाम नहीं था, आपने ये अपना नाम काल्पनिक रूप से लिखा, मिस्टर विशाल लिखा, थैंक्स लगाया आपने क्योंकि यह सिंगल है। और मिसेज एंड मिस्टर विजय वर्मा क्वेश्चन में दिया हुआ था। और फॉर इन्वाइटेड टू अटेंड देयर सन बर्थडे पार्टी, कार्यक्रम का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ था, डेट क्वेश्चन में दी हुई थी, टाइम दिया हुआ था और प्लेस का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ था। ओके डियर, सारा काम हमें क्वेश्चन से करना होगा। और आगे आपने ये सेंटेंस लिखा, ही कैसे है, ही प्रोनाउन कहाँ से है। देखिए ही आपने मिस्टर विशाल सिंगल लिखा, आपने एक सिंगल प्रोनाउन, तो आप उसके लिए ही आया है। ही हैज मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन लिखा। और इसके बाद में इसी प्रोनाउन के अनुसार आपने फिर दोबारा लिखा, ही विल श्योरली अटेंड दिस ऑस्पिशियस ओकेजन विथ हिज फैमिली। ओके, अकॉर्डिंग क्वेश्चन में सारा इंफॉर्मेशन दी हुई मिलेगी आपको सिर्फ आपको ये करना है कौन सी इंफॉर्मेशन को कहाँ पर हमें सेटअप करना है, ये सारी चीज़ें हम फॉर्मेट के अनुसार कर रहे हैं। ओके डियर, आज हमारा ये फॉर्मेट के साथ में क्वेश्चन हो गया, फॉर एक्सेप्टिंग का क्वेश्चन हुआ। कल हम फॉर्मल इन्विटेशन का डिक्लाइनिंग का क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक्स।